हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, पर हम थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली फंडामेंटल की। ओके, तो a sequence fn of real valued function defined on a measure space is said to be almost uniformly fundamental if for any delta greater than 0 there exists a measurable set f such that mu f is less than equals to delta and fx is uniformly fundamental on x minus f कि एक रियल वैल्यूड सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है मेजर स्पेस पे, उसको क्या कहेंगे हम? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली फंडामेंटल अगर कोई डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो हो, क्या एग्जिस्ट कर जाए, हमें पास मिजरेबल सेट एफ एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि जो म्यू ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा हो जाए, तो एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्मली फंडामेंटल हो जाएगा एक्स माइनस एफ पे। दैट इज़ कि हर एक अपसाइलन के लिए जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देयर इज़ एन इंडेक्स एन नॉट सच दैट फॉर ऑल एम और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट मॉड ऑफ एफ एम एक्स माइनस की एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू अपसाइलन फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? एक्स माइनस एफ में। ब्रीफली वी राइट कि एफ एन इज कैसे लिख सकते हैं कि जो एफ एन है वो फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, मतलब ए डॉट यू करके हम इसे लिखते हैं, फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। अब हम थ्योरम पे आते हैं। ओके, तो देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इफ़ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इज फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट कि एफ एन कहाँ कन्वर्ज करे? एफ पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। इफ़ मोर एवर देन एफ एन आर मिजरेबल वन कैन टेक एफ टू बी मिजरेबल। कि क्या कि अगर जो एफ एन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की सीक्वेंस है जो वो फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली है, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ मिलेगा जिसमें क्या होगा, जो एफ एन होगा वो कहाँ कन्वर्ज करेगा? एफ पे कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। और क्या बोल रहे हैं कि अगर सारे जो एफ एन है वो मिजरेबल हैं तो हमारा एफ बी क्या हो जाएगा? वो मिजरेबल बन सकता है। ओके, अगर जो हमारे सारे एफ एन है, देखो एफ एन है वो मिजरेबल हो जाएंगे, जो हमारा एफ है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा मिजरेबल हो जाएगा। तो हमने यही प्रूफ करना है, हमने एफ को क्या बताना है? यहाँ पे मिजरेबल बताना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर m लेट करते हैं एफ एम बी या मिजरेबल सेट सच दैट म्यू ऑफ एफ एम इज लेस देन इक्वल्स टू 1/m एंड एफ एन एक्स इज uniformly fundamental on x माइनस के एफ एम। जो एफ एम है वो हमारा कहाँ से आया? हमारे पास डेफिनेशन से, और फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म की। तो कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए हमने कहा क्या लेट किया कि जो एफ एम है वो हमारे पास मिजरेबल सेट है, तो सच दैट की जो म्यू एफ एम है वो हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/m से, एंड जो एफ एन एक्स है वो क्या है? यूनिफॉर्मली फंडामेंटल है ऑन एक्स माइनस एफ पे। अब हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट किया एफ़ को कैसे लेट किया कि एफ़ का किसके इक्वल है? हमारा इंटरसेक्शन एम इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एम, मतलब कि जो एफ एम के जो है सारे इंटरसेक्शन के लिए हमने इसको लेट कर लिया। अब हमने क्या लेट किया कि जो एफ एम वो किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन के एफ एम की। तो देन जो हमारा एफ़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ़ इज़ मिजरेबल। एफ़ मिजरेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मिजरेबल सेट्स का काउंटेबल इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है? मिजरेबल हो जाएगा। तो हमारा इससे एफ क्या हो जाएगा? वो हमारा मिजरेबल हो जाएगा। अब देखो हम वहाँ मेजर अप्लाई करेंगे तो म्यू एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एम था। ओके, अब जो हमारा ये है म्यू इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये किससे लेस देन हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ऑफ एफ एम के। अब ये लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ एम क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटरसेक्शन होती है ना वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा
किसी भी एक सेट से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है, इसलिए जो हमारी ये इंटरसेक्शन है हमारी लेस देन क्या होगी, म्यू ऑफ एफ एम से लेस देन हो गई। और जो म्यू ऑफ एफ एम है वो हमारा किससे लेस देन इक्वल्स टू है, वो लेस देन इक्वल्स टू है 1/m से फॉर ऑल m। अब देखो हमारा जो f हो जाएगा वो नल सेट हो जाएगा, देन हमारा f क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा, देन f इज़ अ नल सेट। अब हमारा f नल सेट क्यों हो जाता है, देखो हमारा m है वो क्या है, m है वो कैसा है, वो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन पे जा रहा है। ओके, एंड जो म्यू ऑफ f है वो हमारा क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू है 1/m से। म्यू ऑफ f क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू है 1/f से। तो जो म्यू ऑफ f है वो क्या है कि वो म्यू ऑफ f है वो कि वो एक ऐसा नंबर है कि जो हर पॉजिटिव 1/m से छोटा होगा, कि जो म्यू ऑफ f है वो क्या है, एक ऐसा नंबर होगा जो कि हर एक पॉजिटिव 1/m से, क्योंकि ये 1/m है ये पॉजिटिव होगा, जो हर एक पॉजिटिव 1/m से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो सिर्फ क्या हो सकता है, ज़ीरो ही हो सकता है ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो f हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/2 आएगा तो 1/2 ही होगा जो ज़ीरो से क्या होगा, लेस देन होगा। ओके, या 1/3 होगा, 1/4 होगा, तो क्या है, वो ज़ीरो ही ऐसा नंबर है जो क्या है हमारा इस 1/m से है, ये छोटा होगा, पॉजिटिव 1/m से छोटा होगा। तो हमारा जो f हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा नल सेट हो जाता है। फॉर ईच x इन x माइनस एफ इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ, देखो f क्या है हमारा, इंटरसेक्शन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एम। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो हमारा इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया, x माइनस के एफ एम, यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x माइनस के एफ एम। द सीक्वेंस f and x इज Cauchy। द सीक्वेंस f and x इज Cauchy। ओके, डिफाइन करते हैं फॉर ईच x के लिए जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, x माइनस एफ में, x माइनस एफ में, तो हमारे क्या यहाँ पे क्या है, हमारी सीक्वेंस है वो Cauchy है, तो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी एफ एन x एंड फॉर x बिलोंग f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, f ऑफ x क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फॉर ईच m जो f एन x है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, हमारा f ऑफ x पे कन्वर्ज कर रहा है ऑन x माइनस के एफ एम पे, एंड जो हमारा f ऑफ x है, f एन x है, वो क्या है, इज यूनिफॉर्मली फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑन x माइनस एफ एम। अब यहाँ पर हम क्या है, अब जो है हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो सिंस एफ एन एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, हमारा एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है ऑन एक्स माइनस के एफ एम पे, तो देयरफॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स से n1 सच दैट कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, n1 से। तो मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा अपसाइलन/2 से। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अपसाइलन/2 इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, अपसाइलन आ जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली। अब हम यूज़ करेंगे यूनिफॉर्मली फंडामेंटल की डेफिनेशन जो अभी बताई थी मैंने। तो एंड जो एफ एन एक्स है इज यूनिफॉर्मली फंडामेंटल ऑन x माइनस के एफ एम। दिस इम्प्लाई फॉर each epsilon greater than 0 there exists an index से उसको हमने क्या बोल दिया, n2 बोल दिया। तो सच दैट
कि जो मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस के माइनस एफ एम एक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा अपसाइलन बाई 2 से फॉर ऑल एन और एम के लिए जो हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एन, 2 से फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, एक्स माइनस एफ एम में। इसको ले लिया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 होगी हमारी और ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो हम क्या ले लेते हैं, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एग्जिस्ट कर रहा है इंडेक्स n1, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है n2, इंडेक्स कर ले एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या है लेट कर लेते हैं कि जो n0 है वो मैक्सिमम है n1 और n2, ठीक है। तो लेट n2 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम n1 कॉमा n2, देन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्स for all n is greater than n2 and mn greater than equals to n naught। इन पर्टिकुलर हम अब लिखे तो अब हमने n नॉट के लिए ले लिया ना, तो देखो अब हमारी इक्वेशन 1 थी एफ मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अपसाइलन बाय 2, तो यहीं से हमने क्या है ये वाली इक्वेशन बनाएंगे कि मोड ऑफ एफ एन नॉट एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अपसाइलन बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 3 दे दिया, ओके। अब एंड अब हमारे पास इक्वेशन 2 थी ये कि मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस के एफ एम एक्स इज लेस देन अपसाइलन बाय 2, तो हमने इससे ये वाली इक्वेशन बनाई कि मोड ऑफ एफ एन नॉट एक्स माइनस के एफ एम एक्स इज लेस देन अपसाइलन बाय 2 फॉर ऑल एम इज ग्रेटर देन एन नॉट एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, एक्स माइनस के एफ एम में। इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब फॉर गिवन अपसाइलन, जो अपसाइलन हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड जो x है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, x माइनस के एफ एम में। हमने मोड लिया f के x माइनस के f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें क्या है, हम ऐड कर देंगे एफ एन नॉट एक्स ऐड कर दिया और सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, मोड अलग अलग हो जाएंगे, एफ के एक्स माइनस के एफ एन नॉट एक्स प्लस मोड ऑफ एफ एन नॉट एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन अपसाइलन बाय 2 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा लेस देन अपसाइलन बाय 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो अपसाइलन for all k is greater than equals to n naught। Thus for given epsilon greater than 0 क्या एग्जिस्ट कर रहा है, there exists an index n naught such that कि जो मोड ऑफ एफ के एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल कि के क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है एंड जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है x माइनस के एफ एम में। तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा f के है वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, f पे कन्वर्ज कर जाएगा यूनिफॉर्मली ऑन x माइनस के एफ एम पे। तो हैंस इट इज़ क्लियर दैट कि जो एफ एन एक्स है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन एक्स माइनस के एफ एम पे। दैट इज कि जो हमारा एफ एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, ओके। इफ एफ एन है आर ऑल्सो मिजरेबल then so are the functions gn is equals to क्या लिया करेक्टरिस्टिक ऑफ x माइनस एफ एफ एन, सिंस जो हमारा
जी एन एक्स है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा। फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, एक्स माइनस के एफ में। तो देयरफॉर हमारा जो एफ है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मिजरेबल हो जाएगा। ओके क्यों, क्योंकि जो एफ एन है वो सीक्वेंस है मिजरेबल फंक्शंस की। यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज इफ एफ एन इज a sequence of miserable functions converging pointwise to the real valued function, then f is also मिजरेबल। कि जो एफ एन हमारे पास क्या है, वो सीक्वेंस है मिजरेबल फंक्शंस की जो कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज किस पे, रियल वैल्यूड फंक्शन पे। तो जो हमारा एफ हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, वो मिजरेबल हो जाता है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि अगर जो हमारा एफ एन है वो अगर सारे एफ एन मिजरेबल है तो हमारा एफ भी क्या है, वो मिजरेबल बन जाएगा। ओके तो यहाँ पर ये थ्योरम है, कंप्लीट होती है इसका प्रूफ। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।